तीन दोस्तों को आईफ़ोन चलाने का शौक होता है और फिर वो कैश ऑन डिलीवरी आईफ़ोन को ऑर्डर करते हैं और फिर जब डिलीवरी बॉय उनके पास आता है तो फिर डिलीवरी बॉय का कुछ अता पता नहीं चलता। और जब पुलिस के पास यह सूचना पहुंचती है, पुलिस पूरे मामले की जांच करती है, तो उसके बाद जो सामने आता है सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है, वो भी इतने छोटे लालच के लिए। तो दोस्तों, क्या होता है पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक कहानी आप तक पहुंच सके और आप किसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, चलते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से जानते हैं पूरी घटना। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, चलते हैं पूरी कहानी को जानते हैं शुरू से। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, यह है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। दोस्तों, भरत जो डिलीवरी बॉय का काम करता है, वो सुबह को अपनी पत्नी के साथ नाश्ता करता है और फिर उसके बाद वो डिलीवरी करने के लिए पहुंचता है अपने ऑफिस, जो उसका कंपनी होती है, वहाँ पहुंचता है और वो 49 जो उसको डिलीवरी करनी थी वो उनको लेता है और निकल जाता है। दोस्तों, उसके बाद 11 बजते हैं सुबह के। उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। जब उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, कंपनी वाले परेशान हो जाते हैं कि आखिर भरत है कहाँ? उसका फ़ोन स्विच ऑफ कैसे हो गया? परेशान हो जाते हैं। काफ़ी बार उसको संपर्क करने के बाद उसको जब संपर्क किया जाता है तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही मिलता है। कंपनी वाले भी परेशान हो जाते हैं कि उसके पास 49 प्रोडक्ट हैं जो उसको डिलीवरी करने हैं, लेकिन वो कहाँ चला गया? स्विच ऑफ उसका मोबाइल जा रहा है। तो कंपनी वाले उसके भाई के पास फ़ोन करते हैं, छोटा भाई उसका पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि जो भरत है वो डिलीवरी करने के लिए कंपनी से 49 प्रोडक्ट को लेकर निकला है और 49 निकला है और उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। काफ़ी समय हो गया है, हम उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो रहा है। वो आखिर है कहाँ? अगर तुमको पता हो तो तुम बताओ। जो उसका भाई होता है, भरत का भाई होता है, वो कहता है कि अभी मैं घर पहुँचता हूँ और देखता हूँ कि क्या पता वो घर पर है। जब भरत का भाई अपने घर पहुँचता है, भाभी के पास पहुँचता है, तो उससे पूछता है कि भैया कहाँ पर हैं? उनकी कंपनी से फ़ोन आ रहा है, उनका फ़ोन स्विच ऑफ है। उसकी भाभी कहती है कि वो तो सुबह ही नाश्ता करके अपनी जॉब के लिए निकले हैं और पता नहीं उसके बाद तो मेरी भी उनसे कोई बात नहीं हुई। और घर वालों को भी परेशानी होने लगती है, वो भी सोचने लगते हैं कि आखिर जो भरत है वो कहाँ चला गया, उसका फ़ोन स्विच ऑफ कैसे हो गया। तो वो परेशान, उनके अंदर भी कुछ इधर-उधर की बातें आने शुरू हो जाती हैं। तब उनको शक होता है कि आखिर क्या पता उनके साथ कोई अनहोनी हो गई हो। तो भरत का भाई अपनी भाभी को लेकर थाने पहुँचता है और थाने पहुँचकर वो एफआईआर दर्ज कराता है अपने भाई की कि आखिर वो भाई मेरे सुबह कंपनी के लिए निकले थे, डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है, कुछ पता नहीं चल रहा। कंपनी वाले भी परेशान हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे कोई संपर्क नहीं हो रहा है, उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। सुबह 11 बजे के बाद उनका कोई पता नहीं। जब पुलिस उसकी कॉल डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि उसने जो आखिरी जो उसकी लोकेशन थी भरत की, वो गजानंद के यहाँ पर थी। जब पुलिस गजानंद के यहाँ पहुँचती है तो उसके घर पहुँचने के बाद उसकी बहन मिलती है गजानंद। गजानंद की बहन से जब पूछा जाता है कि जो गजानंद है वो कहाँ पर है, तब उसकी बहन बताती है कि वो तो बाहर गए हैं, दिल्ली गए हैं। तब पुलिस छानबीन में लग जाती है और देखा जाता है कि सीसीटीवी कैमरे जो होते हैं आसपास के, उनके आधार पर पुलिस उनकी जांच करती है, उनको देखा जाता है। तो उसमें पता चलता है कि भरत गजानंद के घर पर आया है और घर पर आने के बाद वो अंदर गया है और अंदर से वो बाहर नहीं आया। जो बाहर आए हैं वो 2 व्यक्ति बाहर आए हैं, वो भी भरत का जो बैग था जिसमें उसके सामान था, जो डिलीवरी करने का जो बैग होता है, उसको लेकर वो कार में रखते हैं और निकल जाते हैं।
जब पुलिस को शक होता है कि आखिर इन दोनों ने ही कुछ गड़बड़ की है, तो फिर और सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं और देखा जाता है कि वो जो कार में बैठकर किधर को गए हैं। जब पता चलता है कि वो इंदिरा नदी के पास, जो इंदिरा नदी है उसके तरफ गए हैं, तब पुलिस को और शक हो जाता है। और फिर जब पता चलता है, पुलिस और जांच करती है, तो जो दूसरा व्यक्ति है वो कौन है, जब उसमें पता चलता है कि वो आकाश है, आकाश शर्मा। जब उसके बाद आकाश को गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, पुलिस अपने तरीके से जब पूछती है, तब आकाश शर्मा टूट जाता है और वो सारी बातें बताना शुरू कर देता है। दोस्तों, जब आकाश शर्मा पूरी बात बताता है, सारी कहानी बताता है, तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी डिलीवरी बॉय के साथ। वो तो सामान देने के लिए आया है और उसके साथ ऐसी घटना कैसे कर दी। दोस्तों, उसके बाद जब आकाश बताता है, वो कहता है कि जो गजानंद है उसको आईफोन चलाने का शौक था। वो कहता है कि किस प्रकार आईफोन हम प्राप्त कर सकते हैं, वो भी ऐसे ही। उसके बाद जो उसका दोस्त होता है हिमांशु, वो उनको सलाह देता है। आकाश बताता है कि जो हम 3 हैं, एक हिमांशु है, उसने हमें यह सब बताया और उसी ने यह सब ऑर्डर किया। जब आकाश बताता है कि जो हिमांशु है उसी ने सारी जो प्लानिंग की थी, हम तीनों ने बैठकर प्लानिंग की, तो हिमांशु ने अपने फ़ोन से उनको ऑर्डर किया, 2 आईफोन ऑर्डर किए। और उसके बाद जब वो कॉल आती है, जो भरत है डिलीवरी बॉय, वो फ़ोन करता है हिमांशु के पास कि आपका पार्सल आया है। और हिमांशु कहता है कि जो पार्सल है वो मैंने ही अपने फ़ोन से ऑर्डर किया है, लेकिन ये मेरे नहीं है, मेरे दोस्त के हैं, उनके घर पर तुम जाओ। उनको कहता है कि वो डेढ़ा कॉलोनी में रहते हैं और उनका जो एड्रेस है वो दे देता है। और फिर जो भरत है वो डेढ़ा कॉलोनी पहुंचता है। जब वो कॉलोनी पहुंचने के बाद गजानंद के यहाँ पहुंचता है और गजानंद भरत को अपने घर में अंदर बुलाता है और कहता है कि आ जाओ, कुछ पानी वगैरह पी लो। उसके बाद जो पैसे हैं वो कुछ ज़्यादा हैं, तो तुम बाहर खड़े होकर गिनोगे, वो सही नहीं रहेगा। जो भरत है वो घर में अंदर चला जाता है और फिर जो आकाश और गजानंद वो उसको घर के अंदर बुलाते हैं और उसको बैठा लेते हैं, पानी पिलाते हैं। और फिर जो आईफोन के जो वायर वगैरह होते हैं उनसे वो भरत के ऊपर टूट जाते हैं दोनों, और फिर उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं। जो गजानंद की जो बहन है वो घर पर नहीं थी, वो बाहर गई हुई थी, तो वो सोचते हैं कि जल्दी जल्दी इस काम को करके, नहीं तो हमारी जो बहन है, जो उसकी बहन है, वो आ जाएगी और उसको पता चल जाएगा। तो फिर उसके बाद वो उसकी हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और जो वो बैग लेकर आया था अपना डिलीवरी का, उसी में उसको डालते हैं। और डालने के बाद उसके जो सामान था उसको निकाल देते हैं और उसकी जो डेड बॉडी थी उसको टुकड़े टुकड़े करके उस बैग के अंदर रख देते हैं। और फिर वो दोनों निकल जाते हैं इंदिरा नदी के तरफ। अपनी गाड़ी में वो उस बैग को रखते हैं और बैग रखने के बाद वो इंदिरा नदी में जाकर उसको वो उसमें बहा देते हैं। और जब आकाश पूरी कहानी बताता है, तो पुलिस अपनी जो खुलासा करती है इस केस का, तो इसमें यही करती है कि गजानंद ने और आकाश ने मिलकर उसकी हत्या की और उसके टुकड़े किए, और टुकड़े करने के बाद इंदिरा नदी में उसको बहा दिया। तो दोस्तों, जो आकाश और हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हिमांशु और जो गजानंद है वो लापता है, उसकी खोज जारी, पुलिस अपनी खोज में लगी हुई थी और हिमांशु और आकाश को गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की जो एक कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है, सावधान करना है। सुरक्षित रहें, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। तो दोस्तों, आज की जो एक कहानी है, इससे यही सीख मिलती है कि जो व्यक्ति छोटे छोटे लालच में आकर इतना बड़ा कांड कर देते हैं, जिससे कि उनकी ज़िंदगी भी खराब हो जाती है। जिस प्रकार गजानंद, आकाश और हिमांशु ने मिलकर यह सब किया, वो भी 1,30,000 रुपये के लिए वो फ़ोन मंगाते हैं
कैश ऑन डिलीवरी करते हैं और फिर उसी के लालच में आकर वो उसको हत्या कर देते हैं भरत की, और भरत का भी घर उजाड़ देते हैं और खुद भी वो जेल जाते हैं। तो दोस्तों, जो हिमांशु है वो भी अच्छे खासे घर का है, और जो आकाश है वो भी ठीक ठाक है, सही है। और फिर उसके जो गजानंद है उसकी हार्डवेयर की जो शॉप है सब ठीक ठाक था, लेकिन जो छोटा लालच है, कच्चा लालच है, उसमें आकर उन तीनों ने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा कांड कर दिया, जिससे कि उन्हें जेल जाना पड़ा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक कहानी आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है, आपके एक कमेंट से मेरा हौसला बढ़ता है, आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है, और मैं आपके लिए हर दिन हर रोज़ इसी प्रकार मेहनत करता हूँ, आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।